मित्रों राधे राधे। मित्रों आज ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ज्ञान में तुला लग्न में गुरु का 12 भावों पर क्या प्रभाव होता है। तृतीयेश और षष्ठेश का मालिक होकर गुरु तुला लग्न में मारक ग्रह कहलाता है। शुभ परिणाम नहीं देता, किंतु फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि गुरु का प्रभाव अच्छा ही मिलता है। 80%, 75% से 80% गुरु तुला लग्न में अच्छे परिणाम देता है। जहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं वहाँ पर उसको अच्छा करने का एक ऐसा शास्त्रानुसार वर्णित उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा गुरु बृहस्पति आपके जीवन में अच्छे परिणाम देगा। मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरु नाम से ही गुरु बृहस्पति हमारे गुरु कुंडली में जितने ग्रहों के दोष होते हैं उन सारे ग्रहों को दोष को कम करने की सामर्थ्य अगर किसी में है, अगर आपका गुरु अच्छा है तो सारे ग्रह जितने भी नकारात्मक या बुरे परिणाम दे रहे हैं उन सबके दोषों को समाप्त करने की क्षमता रखने वाले गुरु अगर अच्छी दशा में है तो जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएंगे। अगर गुरु ही आपने अच्छा कर लिया तो बहुत कुछ आपके जीवन में नकारात्मक सकारात्मकता में बदलता जाएगा। चलिए जानते हैं, उपाय भी जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पे आप बने हुए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको वादा करता हूं कि एक से एक महत्वपूर्ण जानकारियां, छुपी हुई छोटी छोटी जानकारियां जो जीवन में आपके भाग्य को परिवर्तित करने के लिए बहुत काम की होंगी, आपको जरूर बताऊंगा, आपके सामने जरूर रखूंगा। मित्रों बात करते हैं, लग्न में जब गुरु बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत धीरजवान होता है, दूरदर्शी होता है, अच्छा व्यवसाय करने वाला होता है, शरीर से कुछ मोटा होता है किंतु प्रथम पुत्र योग देने वाला होता है, प्रभावशाली होता है। यहाँ पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि हमारे पुत्र भाव पर पड़ती है, संतान भाव पर पड़ती है। पहली संतान पुत्र होती है, अच्छी होती है, शिक्षा भी अच्छी होती है। सप्तम दृष्टि हमारे जीवन साथी के भाव पर होती है, जीवन साथी अच्छा मिलता है, प्रेम करने वाला होता है, सुखमय जीवन बिताने वाला होता है। नवम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है, हमारे भाग्य को मजबूत करने वाला होता है और जीवन में बहुत आगे ले जाने वाला होता है। मित्रों जब यही गुरु द्वितीय भाव पर बैठता है तो मित्र भाव पर बैठा हुआ गुरु अच्छा परिवार, बड़ा परिवार देता है, अच्छा धन लाभ देता है, परिवार द्वारा धन के स्रोत बढ़ते हैं, प्रभावशाली वाणी होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर बैठा गुरु पंचम दृष्टि से रोग ऋणों को कम करता है, सप्तम दृष्टि से आयु को बढ़ाने वाला होता है और नवम दृष्टि से हमारे कार्य और व्यवसाय को बहुत आगे तक ले जाने वाला होता है। मित्रों तृतीय भाव पर जब गुरु बैठता है स्वराशि पे अपने ही घर पर, तो ऐसे व्यक्ति मेहनत बहुत करते हैं, पराक्रमी होते हैं, ओजस्वी तेजस्वी होते हैं, किंतु उस मेहनत और पराक्रम का उनको सही परिणाम नहीं मिलता। यहाँ पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि अच्छे जीवन साथी का योग देती है, सप्तम दृष्टि अच्छे भाग्य को देने वाली होती है और नवम दृष्टि बड़े भाई और मित्रों का लाभ कराने वाली होती है। उनके द्वारा जीवन में कुछ आगे बढ़ने के मार्ग मिलते हैं। मित्रों चतुर्थ भाव पर गुरु जब बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु नीच का होता है किंतु अच्छा फल देता है। भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख सब प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। सप्तम दृष्टि से हमारे कर्मेश को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति गुरु संबंधित व्यवसाय या कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत धन लाभ कमाते हैं और उनके द्वारा अपने सुखों में वृद्धि करने वाले होते हैं। मित्रों गुरु जब पंचम भाव पर बैठता है तो प्रथम संतान पुत्र योग देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, शिक्षा अच्छे स्तर की होती है, धीरजवान होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा होती है, अच्छी शिक्षा होती है। यहाँ बैठे गुरु की पंचम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है, हमारे भाग्य में वृद्धि कराने वाले होते हैं। सप्तम दृष्टि से बड़े भाई और मित्र अच्छे होते हैं और नवम दृष्टि हमारे आत्मविश्वास, हमारे व्यक्तित्व को निखारने वाले होते हैं। मित्रों षष्ठम भाव पर जब गुरु बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे गुरु अच्छा परिणाम नहीं देते क्योंकि भाव अच्छा नहीं है।
यहाँ पर स्वग्रही हैं, किंतु अच्छे भाव के मालिक न होने के कारण रोग ऋणों आदि में वृद्धि कराने वाले होते हैं। किंतु यहाँ पर बैठे गुरु विपरीत राजयोग भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे गुरु आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे। लग्न का मालिक लग्नाधिपति शुक्र अगर अच्छी दशा में है, उच्च का है, तो यहाँ पर बैठे गुरु आपको रोग ऋणों में कमी लाएंगे, आपके शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे और पंचम दृष्टि से हमारे कर्म के द्वारा, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छा व्यवसाय, अच्छे रोजगार का हमको प्रतिनिधित्व कराएंगे और सप्तम दृष्टि से हमारे व्यय को अच्छे क्षेत्रों में लगाएंगे और नवम दृष्टि से हमारे परिवार और धन का लाभ देने वाले होंगे। मित्रों, सप्तम भाव पर जो गुरु बैठता है तो जीवन साथी और विवाह स्थान का हमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी अच्छी शिक्षित, गुणवान, ज्ञानवान और परिवार के सुखों में वृद्धि कराने वाली होती है। व्यक्ति के अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें उसके पार्टनर साझेदार हैं तो उनके द्वारा भी उसको लाभ प्राप्त होता है और वो पार्टनरों के द्वारा एक अच्छा व्यवसाय करते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ व्यवसाय करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। पंचम दृष्टि हमारे आय भाव को बड़े भाई बहन, बड़े भाई और मित्रों के द्वारा हमको लाभ कराने वाली होती है। सप्तम दृष्टि से हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। नवम दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों का भी लाभ कराती है। मित्रों, अष्टम भाव पर जब गुरु बैठता है तो यहाँ बैठा गुरु दीर्घायु देता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बुढ़ापे में एक अच्छी उम्र बीत जाने के बाद शांति से, आराम से मृत्यु होती है। यहाँ बैठे गुरु की पंचम दृष्टि हमारे व्यय को कम कराती है, सप्तम दृष्टि परिवार का सुख देती है और नवम दृष्टि से हमारा भूमि, भवन, वाहन, माता के सुखों में भी वृद्धि कराती है। मित्रों, नवम भाव पर जब गुरु बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को धार्मिक, परोपकारी, ईश्वर भक्त, तीर्थ यात्रा द्वारा भ्रमण करने वाला, पिता के सुखों में वृद्धि कराने वाला और यहाँ पर बैठे गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी हमारे लग्न को मजबूत करेगा, हमारे छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करेगा। प्रथम संतान, पुत्र का योग और शिक्षा अच्छी होगी और संतान अच्छी होगी और लाभ कराने वाली होगी। मित्रों, दसम पर जब गुरु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु हंस नामक राजयोग बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पूरी जनपत्री में सबसे अच्छा भाव यहाँ पर गुरु जब बैठता है तो सबसे अच्छा लाभ कमाने वाला होता है। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति, भूमि, भवन, वाहन, सुख, हर प्रकार का सुख। ऐसे व्यक्ति अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे ज्योतिषकार, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। यहाँ पर बैठे गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि से अच्छा परिवार सुख, सप्तम दृष्टि से भूमि, भवन, वाहन, सुख, नवम दृष्टि से हमारा रोग ऋणों में कमी और शत्रु विजय हमको लाभ प्राप्त कराने वाला यहाँ गुरु होगा। बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के सुखों को देने वाला होगा। मित्रों, एकादश पर जब यहाँ गुरु बैठेगा तो यहाँ बैठा गुरु कूटनीति द्वारा, ऐसे व्यक्ति बहुत चतुराई से कूटनीति के द्वारा धन कमाने वाले होंगे, मेहनती और पराक्रमी होंगे, दृष्टि लाभ भी प्राप्त करेंगे। जहाँ जहाँ यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ेगी, चाहे पंचम दृष्टि छोटे भाई बहनों के और पराक्रम में वृद्धि, सप्तम दृष्टि संतान सुख और नवम दृष्टि वैवाहिक और जीवन साथी के सुखों में वृद्धि कराने वाली होगी। मित्रों, जब द्वादश पे गुरु बैठेगा तो यहाँ बैठा हुआ गुरु एक प्रकार का विपरीत राजयोग भी बनाता है। अगर लग्नाधिपति की स्थिति अच्छी होगी तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु अच्छे फल देगा, विदेश जाकर धन कमाने की योग देगा। यहाँ पर बैठे गुरु केतु हमको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के नेक रास्तों पे चलते हैं, मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। उनका बुढ़ापा बहुत सुखमय होता है, आनंदमय होता है, बहुत शांति से अपना जीवन जीते हैं और गुरु के द्वारा जहाँ जहाँ दृष्टि होगी वहाँ भी लाभ प्राप्त कराएंगे। मित्रों, आज का ज्ञान हमारा आपको कैसा लगा? अपने सुझाव दें और अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको भविष्य में और अच्छी जानकारियां दे सकूं और आप उन जानकारियों को मिस ना कर पाएं। मित्रों, गुरु को अच्छा करने के उपाय शास्त्रों में बहुत उपाय वर्णित हैं। बहुत छोटा सा उपाय, सबसे अच्छा उपाय देवी देवताओं, कोटि कोटि देवी देवताओं का वास एक गौ माता में होता है। गौ माता की सेवा करना ही हमारे 9 ग्रहों को
शुभ लाभ की ओर ले जाता है। 9 ग्रह हमारे शांत होते हैं। अगर वो बुरा परिणाम दे रहे हैं तो अच्छा परिणाम देने पर विवश हो जाते हैं। गुरुवार के दिन चने की दाल, गुड़ और केले का हम अगर गाय को भोग लगाते हैं, किसी गौशाला में जाके गाय को खिलाते हैं गुरुवार के दिन, और हल्दी का, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में गुरु कितना भी नकारात्मक हो, सकारात्मक परिणाम देने पर मजबूर हो जाएगा और हमें जीवन में उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन ऊंचाइयों पर हम जाने के लिए बहुत समय से सोचते हैं या कोशिश करते हैं। हम वहां पर पहुंचेंगे, सफलता हमारे कदम चूमेगी। मित्रों, इसमें कोई संशय नहीं है। इस छोटे से उपाय को अगर आप लगातार करेंगे तो जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत उन्नति करेंगे। गुरु की कृपा, हरिनारायण की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। मित्रों, आज के लिए आपको हमारी तरफ से राधे राधे।